तो हेलो गाइस, आज की वीडियो में बहुत सारे स्पॉयलर्स मिलेंगे टोक्यो रेवेंजर्स के पार्ट 3 के लिए। और उस चीज़ के लिए मैं सॉरी भी नहीं बोलने वाला हूँ, क्योंकि टोक्यो रेवेंजर्स सीजन 3 टेंजोकू आर्क बहुत ज़्यादा कमाल का होने वाला है और ये बात मांगा रीडर्स को पहले से ही पता है। और मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि टोक्यो रेवेंजर्स में से लड़ाई है, बट टोक्यो रेवेंजर्स का सीजन 3 के बाद सब कुछ बदल जाएगा। अब जिन लोगों को एक एनिमे में लव, ड्रामा, एक्शन, कॉमेडी पसंद आता है तो टेंजोकू आर्क उन्हीं लोगों के लिए बना है। और मैंने इस वीडियो को बहुत ज़्यादा कोशिश करके बनाई कि स्पॉयलर्स बहुत ही ज़्यादा कम दूँ, वरना फिर आप ही लोगों का मूड स्पॉइल हो जाएगा। तो फिर चलो कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम थोड़ा सा कहानी में पीछे चलते हैं। तो टोक्यो रेवेंजर्स सीजन 2 के आखिरी एपिसोड में पार्ट 3 को प्लॉट कर दिया गया था और उसमें हमें दिखाया गया था कि कैसे टेंजोकू के मेंबर्स टोमान के मेंबर्स को पीट रहे हैं और किसाकी ने टाकीमिची पर गन तान रखी है। बट पहले ही बता देता हूँ कि लड़ाई टेंजोकू और टोमान की कभी थी ही नहीं, क्योंकि इस पूरे आर्क में सिर्फ दो ही लोग लड़ते हुए दिखाई देंगे हमें। एक होगा टेंजोकू का लीडर इजाना और दूसरा होगा टोमान का लीडर माइकी। बट इन सबसे पहले हम वहां पे आते हैं जहां से हमने छोड़ रखा था। अब बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि टाकीमिची मर जाएगा इसके बाद, बट किसाकी टाकीमिची के पैर पे गोली मारता है। अब जिन लोगों को नहीं पता है कि टट्टा किसाकी है कौन, टट्टा किसाकी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं ही दे देता हूँ। अब इस बंदे को हम एनिमे की दुनिया का दलाल कह सकते हैं, क्योंकि ये पहले वैलहला में था, फिर टोमान में आया, फिर टोमान से निकालने जाने का टेंजोकू में आ गया और इसी ने इजाना और माइकी के लिए लड़ाई के द्वार खोल दिए थे। अब जो कहानी की जो मेन इंटरेस्टिंग लाइन है कि टट्टा किसाकी को कोई मतलब नहीं कि कौन जीतता है, टोमान जीतेगा तो भी उसका फायदा और ना टेंजोकू जीतेगा तो भी उसका फायदा। अब कहानी को वापस से उधर लेकर आते हैं जब टाकीमिची को गोली लग चुकी होती है। तो कहानी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि टोमान के मेंबर्स ब्रूटली पिट रहे हैं टेंजोकू के हाथों। उसी बीच टोमान का फर्स्ट कैप्टन ड्रेकन भी आ जाता है टाकीमिची को बचाने के लिए और उसके बाद वहां पे माइकी भी पहुंच जाता है टाकीमिची को बचाने के लिए। उसके बाद जब ड्रेगन और माइकी जब बचा लेते हैं टाकीमिची को, तो फिर टाकीमिची को पता चलता है कि ड्रेगन और माइकी को हिना ने बताया था कि वो कहाँ पर है। तब ड्रेगन पूछता है माइकी से कि आगे क्या करना है। तब माइकी बोलता है कि हम दोनों अकेले ही काफी हैं इन 20,000 टेंजोकू मेंबर को टेक डाउन करने के लिए। और उसके बाद वहां पे टेंजोकू का लीडर इजाना कुरुकावा आ जाता है और वो देखता है कि कैसे ड्रेगन और माइकी उसके मेंबर्स को पीट रहे हैं। तब फिर इजाना को लगता है कि यहाँ पर किसाकी का प्लान वर्क नहीं करेगा और अगर इजाना को जीतना है तो उसे खुद कूदना पड़ेगा इस लड़ाई में। इधर से ही दोनों में लड़ाई शुरू होगी इजाना और माइकी के बीच में। यहाँ पे 2 से 3 और स्पॉयलर्स देना पसंद करूंगा मैं। पहली बात कि इजाना हाफ ब्रदर है माइकी का। अब जो दूसरा स्पॉइलर ये है कि आर्क के स्टार्टिंग में इजाना ने माइकी की बहन एमा को खत्म कर दिया था और इन सबको करवाने वाला और कोई नहीं किसाकी ही है। अब दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन लड़ाई की स्टार्टिंग से इजाना ज्यादा भारी पड़ रहा था माइकी पर और इजाना ने 2 सिग्नेचर किक भी झेले हैं माइकी के, लेकिन तभी भी लगातार इजाना घूसों की बारिश कर देता है माइकी पर। और लड़ाई जैसे जैसे बीत रही होती है तब इजाना बोलना स्टार्ट करता है कि वो पूरी तरीके से माइकी और टोमान गैंग को खत्म कर देगा। और उसी वक्त इजाना को अपना पेनफुल पास्ट याद आ जाता है जब वो अपने भाई सेंचुरियो सानो के साथ एक दिन ब्लैक ड्रैगन को संभालने के लिए जाता है। तब इजाना काफी छोटा होता है और कहता है कि वो एक दिन ब्लैक ड्रैगन को जरूर संभाल लेगा। तब सेंचुरियो सानो कहता है कि आगे चलकर ब्लैक ड्रैगन को माइकी संभालेगा और उसकी ये बात सुनकर इजाना का दिल पूरी तरीके से टूट जाता है और इजाना को लगता है कि इन सब के पीछे माइकी का ही हाथ है। इसीलिए बचपन से इजाना माइकी से जलता आ रहा है और अब उसे किसी भी तरीके से माइकी को बस खत्म करना है। और उसके बाद इजाना अपना पेनफुल पास से वापस आकर फिर से घूसों की बारिश करना शुरू कर देता है, लेकिन फिर माइकी उसे रोकते हुए कहता है कि अब उसका इस दुनिया में कोई भी अपना कहने वाला नहीं बचा है और अब माइकी ये नहीं चाहता है कि वो अपने किसी और को खो दे, जिसके लिए माइकी इजाना से कहता है कि वो दोनों भाई हैं और उनको दोनों को साथ में रहना चाहिए। और माइकी की इतनी इमोशनल बातें सुनकर इजाना का गुस्सा और बढ़ जाता है और इजाना बोलता है कि सिर्फ उसका एक ही मिशन है कि उसे बस खत्म कर देना माइकी और टोमान को। फिर इजाना को एक बात याद आती है कि उसने अपनी माँ से प्रॉमिस किया था बचपन में कि वो सबसे ज्यादा ताकतवर बनेगा। और फिर लड़ाई के बीच में टाकीमिची पूछता है ड्रेकन से कि कौन जीत सकता है, तो ड्रेकन बताता है कि माइकी ही जीतेगा क्योंकि माइकी ने अभी तक अपनी पूरी पावर दिखाना शुरू नहीं किया है। उसके बाद वैसे ही होता है, इजाना अपनी रफ्तार खोना शुरू कर देता है और फिर तभी माइकी उस पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी भी इजाना उसे काफी अच्छी टक्कर दे होता है। और फिर माइकी बोलता है कि वो इजाना से बहुत ज्यादा प्यार करता है क्योंकि वो उसका भाई है और वो उसे नहीं मारना चाहता है। और उसके बाद ये सब सुनकर इजाना और गुस्से में आ जाता है। फिर जब इजाना देखता है कि वो कुछ नहीं कर सकता है अब, तब वो सेंचेरो और एमा की परछाई माइकी के पीछे देखता है। उसके बाद माइकी कहता है कि अब तुम हार चुके हो और अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा है, बट अगर तुम चाहो तो हम दोनों साथ अभी भी रह सकते हैं। लेकिन ये बातें सुनकर इजाना किसाकी से बंदूक लेकर माइकी पर तान देता है, तभी भी माइकी वहां से बिल्कुल खड़ा का खड़ा ही रहता है। और ये सब चीजें देखकर टेंजोकू का वाइस कैप्टन कोकुचू आ जाता है वहां पर और वो इजाना से कहता है कि अब हम हार चुके हैं और अब हमारे लिए कुछ नहीं बचा है, अब वक्त आ चुका है कि हमें पीछे हट जाना चाहिए। लेकिन फिर काकुचू को किसाकी गोली मार देता है और किसाकी कहता है कि लड़ाई के बीच में काफी ज्यादा बोल रहा था। तब इजाना का जो इकलौता दोस्त होता है वो बिल्कुल लेटा हुआ होता है और किसाकी जैसे ही काकुचू को एक और गोली मारने वाला होता है तभी इजाना बीच में आ जाता है और वो गोली उसको लग जाती है। तब इजाना अपने इकलौते दोस्त काकुचू के साथ बिल्कुल जमीन पर लेटा हुआ होता है। फिर उसका इजाना याद करता है कि उसको बचपन से अनाथों की तरह पाला गया था, वो तो सानो फैमिली से बिलोंग भी नहीं करता है, बल्कि वो तो एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का नतीजा था। अब इजाना को भी लगने लगा था कि अब उसके लिए यहाँ पर कुछ नहीं बचा है। अभी लास्ट मोमेंट होता है इजाना को और इसका इजाना हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और ये सब चीजें देखकर माइकी अंदर ही अंदर टूट जाता है
पूरी तरीके से। अब इसके बाद टोमान जीत जाता है। गाइस कैसा लगा एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन टेंजुको आर्क के बारे में। अब आई नो मैं बहुत सारे स्पॉयलर्स दे चुका हूँ, बट अब सोचो अगर ये टेंजुको आर्क अगर आ गया तो कितनी ज्यादा तबाही मचा देगा। इस आर्क में तुम लोगों को सब कुछ मिलेगा जो तुम सोच भी नहीं सकते हो। और मैंने अभी तक सारे स्पॉयलर्स नहीं लीक किए, अभी बहुत सारे स्पॉयलर्स बचे हुए हैं। बस एक वीडियो को मैंने बनाने के लिए बहुत मेहनत की है, तो बस आप लोग सपोर्ट के नाम पे सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और अगला वीडियो किस चीज पर चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।